Hello and welcome to Unacademy's YouTube channel Mission UPSC. With me, you are watching Mission UPSC, learning geography with me, Vikram Singh Yaduvanshi. Okay, a little about me, Vikram Singh Yaduvanshi. I am your mentor for geography. So, यहाँ पर मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में कॉन्सेप्ट्स बताऊंगा, फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चल के हमको अर्थ को समझने में बहुत ही हेल्प करेगा, लोकेशन निकालने में हेल्प करता है। बल्कि यहाँ तक कि इतना इंपॉर्टेंट है, शायद आपको ये पता हो कि जो हमारा जीपीएस सिस्टम है, जो हमारा जीपीएस सिस्टम वर्क करता है पूरी तरीके से लोकेशन निकालने के लिए, उसका बेस लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ही है। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के बारे में बता दूं एज पर द रिचुअल। ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, ये बात करते हैं। अनअकैडमी का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये मेरा कोड अप्लाई करना है। ये दिख रहा है आपको VS10, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उस पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। और अगर आप स्पेशल क्लासेस देखते हैं, स्पेशल क्लासेस फ्री होती हैं। ठीक है, बट इन फ्री क्लासेस को अनलॉक करने के लिए आपको मेरा ये कोड VSS10 ये लगाना पड़ेगा। इसको जल्दी से लगाइए और जितनी भी वहाँ अच्छे अच्छे टीचर्स की क्लासेस हैं वो देख डालिए। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताऊं, टेस्ट सीरीज लाइव क्लासेस मिली जाती हैं आपको। टेस्ट सीरीज के बारे में पता ही है आपको। ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशंस हो जाते हैं। इंस्टॉल कर लीजिए ऐप को। यूपीएससी आपका गोल है तो यूपीएससी पे चले जाइए, वहां पर आपको पूरा फीस स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ये देख लीजिए, फीस स्ट्रक्चर आपके सामने है। फीस स्ट्रक्चर जो भी आप चूज करते हैं उसके बाद आपको ये लगा देना है। आपको 4 से 5 हज़ार रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा सीधे सीधे। ठीक है, ये कोड इज वेरी इंपॉर्टेंट ताकि अपना पैसा आप वेस्ट ना करें। सीधे आप जैसे कि 12 मंथ का कोर्स है तो 49,500 ना दीजिए, ये कोड लगाइए और 44,550 दीजिए। ठीक है, और भी हमारे पास ऑप्शनल कोर्सेज हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। यहाँ पर आपको डेली कोच मिल जाएगा, पर्सनल कोच मिलेगा। यहाँ पर आपको ऑल अवेलेबिलिटीज हैं, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो जाती है। एक स्टडी प्लानर दे दिया जाएगा जो आपकी स्टडी को प्लान करके आपके साथ काम करेगा, और पर्सनलाइज फीडबैक मिलेंगे, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पर्सनली, बहुत ही पर्सनली ध्यान दिया जा सकेगा। और हमारा जो अनअकैडमी यूपीएससी चैनल है, मिशन यूपीएससी, टोटली डेडिकेटेड टू यूपीएससी एंड पीएससी। सो इसको लाइक और शेयर करें। लाइक और शेयर करेंगे तो हम लोगों को और अच्छी वीडियोस बनाने का आपसे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, बेल आइकन को दबा लीजिए तो ये होगा कि कोई भी वीडियो आता है, चाहे पॉलिटी का आए, जो भी आपकी क्लासेस चलती हैं, अगर आप भूल भी जाएंगे तो आपको सही टाइम पर वो शो कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप उसको देख पाएंगे। ठीक है, ये मेरा रेफरल कोड है। आगे बढ़ते हैं। वी टॉकिंग अबाउट अवर अर्थ। ठीक है, हम अपने अर्थ की बात करेंगे। ये हमारा अर्थ है। इस पे बेसिकली समझने की कोशिश कीजिए, जैसे हमारा ग्लोब होता है, बिल्कुल ग्लोब इज द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ अर्थ। ठीक है, तो ये आप देख पा रहे हैं। मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि हमारा जो अर्थ है वो इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में घूम रहा है। ठीक है ना, पहला पॉइंट, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है ना, यहां से यहां घूम रहा है, वेस्ट टू ईस्ट घूम रहा है। इस पे एक इमेजिनरी, ये किसके अराउंड घूमता है, एक इमेजिनरी एक्सिस मान लीजिए इसके अराउंड। ये एक इमेजिनरी एक्सिस है। ठीक है, ये मान लीजिए इमेजिनरी एक्सिस है। जैसे आपने ग्लोब में भी देखा है, ग्लोब घूमता है, एक निडल पे फिक्स्ड रहता है। ठीक है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये आपको जो टेढ़ा दिख रहा है, आप ये सोच रहे होंगे कि यार अर्थ ऐसा बनाकर और ऐसा क्यों नहीं डाला। ठीक है, देखिए हम पढ़ने में, रेफरेंस में तो ऐसे ही बात करते हैं ताकि इजी हो जाए, लेकिन इन रियलिटी हमारा अर्थ जो है, जैसे ये जो लाइन है, हमारा अर्थ जो है टिल्टेड है। हमारा अर्थ जो है 23.5 डिग्री तिरछा है हमारा अर्थ, ऐसा। ठीक है, अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो हमारा अर्थ ऐसा ना हो कि ऐसा टिल्टेड है। इसी के कारण हमारे डे एंड नाइट्स आती हैं। ठीक है, और भी जब मैं आपको मोशंस ऑफ अर्थ पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझ लिए, हमारा अर्थ टिल्टेड है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल यहाँ बनेगा, उसके अपोजिट में साउथ पोल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो ये तो हो गई अर्थ के रोटेशन की बात। जब अर्थ जो है अपने एक्सेस, यानी कि ये जो मैंने आपको बताया है, इसके अराउंड जब घूमता है, ठीक है, 24 आवर्स लेता है वो पूरा घूमने में। ठीक है,
24 आवर्स लेता है पूरा घूमने के लिए। तो इन 24 आवर्स में वो एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, उसको उसका रोटेशन कहते हैं। ठीक है, रोटेशन, रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, अराउंड दिस एक्सिस। तीसरी बात हम ये समझेंगे, ये जो एक्सेस है ये हमेशा फिक्स्ड रहता है। जैसे कि ग्लोब में देखा होगा आपने, अगर आपने कभी ग्लोब देखा होगा जो मार्केट में मिलते हैं, जो उसकी निडल रहती है वो ऐसे फिक्स्ड रहती है और उसके अराउंड अर्थ हमारा घूमता है, ऐसे 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 घूमता रहता है। ठीक है ना, तो जो ये है लाइन, ये जो एक्सेस है ये इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, रियलिटी में वहां कोई निडल नहीं है अर्थ पे, ये एक इमेजिनरी लाइन है, ये उसके अराउंड घूमता रहता है फिक्स्ड उसमें पाथ में। ठीक है ना, तो इसके अराउंड ये घूमता है, तो ये जो एक्सेस है ये फिक्स्ड है, ये याद रखना है। तो ये एक्सेस जो इमेजिनरी लाइन है, आई रिपीट इमेजिनरी लाइन है, ये क्या करता है, अर्थ हमारे इसके अराउंड रोटेट करता है। ठीक है, ये एक बात हो गई। ठीक है, अब भाई लोगों ने ये सोचा कि अर्थ पे हम लोकेशंस कैसे ढूंढेंगे। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है, बहुत सारे दिख रहे हैं, साउथ अमेरिका दिख रहा है, इंडिया दिख रहा है, इन सब पे हमारी आज हम लोकेशन ढूंढकर कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो ये लोकेशन कैसे ढूंढा जाए। ठीक है, इससे सबसे पहले निकल कर आए कि इसको बीच में से काट दिया, बिल्कुल इसका सेंटर ऑफ जो अर्थ है उसमें से इसको काट दिया जाए। ठीक है, सेंटर ऑफ अर्थ में से इसको काट दिया जाए, उससे हमारा इक्वेटर निकल कर आता है, जिसको मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, एक पॉइंट और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि ये आप दिमाग में रख के चलिएगा कि अर्थ जो है हमारा टोटली स्पेयर नहीं है। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था, अर्थ जो है हमारा थोड़ा सा यहाँ बल्ज है और पोल्स पे फ्लैट है, पोल्स पे थोड़ा सा फ्लैट है। इट इज नॉट एग्जैक्टली एग्जैक्टली अ स्पेयर। ठीक है, एग्जैक्टली एक स्पेयर नहीं है। ठीक है ना, ये दिमाग में रखते हुए चल रहा है। मैं आगे आपको बताता हूं। अब अपन इस पे बात करते हैं कि भाई लैटिट्यूड्स कैसे आए, तो उसकी लैटिट्यूड्स कैसे बने। देखिए, मैंने आपको ये तो बता दिया, अर्थ एक्सिस बता दिया, अब हम अर्थ के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो लोकेशन ढूंढने के लिए हमने इक्वेटर की बात करी, तो उनने कहा भाई अर्थ को सबसे पहले बीच में से काट दिया जाए। ठीक है, इसको इक्वेटर बोला, इसको 0 डिग्री दे दी गई। ठीक है ना, अर्थ को जब हम इक्वेटर को, जब बीच में से इक्वेटर निकल जाता है, तो हमारा अर्थ है जो स्पेयर है वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ठीक है, ये दिख रहा है। ठीक है, ये क्या होता है मैथ्स में, इसको क्या कहते हैं, हेमिस्फीयर कहते हैं ना। ठीक है, MISPHERE। ठीक है ना, ये तो पॉइंटर है, इसमें टैब है तो स्पेलिंग पे ना जाइएगा। ठीक है, तो हेमिस्फीयर है ये। ठीक है, हेमिस्फीयर आधे उसमें बढ़ जाता है। ठीक है, इसको हेमिस्फीयर कहते हैं जब आधा अर्थ होता है। स्पेयर, स्पेयर को जब आधा कर देते हैं तो वो हेमिस्फीयर हो जाता है। तो इक्वेटर जो है हमारा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है अर्थ को। अब जो इसका ऊपर का पार्ट होता है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है, हेम स्फीयर, आधा स्फीयर। ठीक है, और जो साउथ पार्ट है इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर कह देते हैं। ठीक है, ये दो पार्ट बढ़ गया, दैट मीन्स ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, ये अर्थ को दो पार्ट में बांटता है, एक तो हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, जब हमारे ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है, दैट मीन्स यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ साउथ है। तो ये चीज याद रखेंगे, नॉर्थ के साउथ तरफ जो भी चीज हम डिनोट करेंगे, लोकेट करेंगे, वो हम साउथ लगाएंगे, और जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जिन भी चीजों की हम बात करेंगे उसमें हम नॉर्थ लगाएंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं, फिर उसके बाद इसको डिनोट करने के लिए पूरे ही अर्थ पे इसके पैरेलल ये लाइंस डाल दी गई। ठीक है,
ये सब इमेजिनरी लाइंस हैं, ये लाइंस डाल दी गई। सदर्न हेमिस्फीयर में भी ऐसे ही किया गया। ठीक है, ये लाइंस डाल दी गई। ये जो लाइंस हैं, ये जो लेटी हुई हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनको हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं। ये हमारे लैटिट्यूड्स हैं। ठीक है, लैटिट्यूड जो है, ये जो लेटी हुई लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये लैटिट्यूड है। और ये हमारा इक्वेटर है, इसको 0 डिग्री दे दिया गया। ठीक है, बाकी को 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री इस तरीके से दे दिया गया। ठीक है, अब हम आगे देखें कि भाई जो हमारी डेफिनेशन है, बाय डेफिनेशन हम देखते हैं एग्जैक्टली निकल कर आएगा। इसको जरा मिटा दे। ठीक है, तो जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं वो मैंने आपको बताया, तो वो इक्वेटर के पैरेलल थे, इसलिए उनको पैरेलल ऑफ इक्वेटर्स भी कहा जाता है। ठीक है ना, इक्वेटर के हमारे पैरेलल हैं, इसलिए उनको इक्वेटर, पैरेलल ऑफ इक्वेटर्स भी कहा जाता है। याद रखेंगे क्यों, ये हमारा अगर इक्वेटर है, इक्वेटर हमने 0 डिग्री डाल दिया। ठीक है, ये 0 डिग्री इक्वेटर डाल दिया, तो सब लाइंस इसके पैरेलल खींची हुई हैं। ठीक है ना, तो पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर, इक्वेटर से पैरेलल लाइन है इसलिए पैरेलल। अब जो हमारा लैटिट्यूड है वो है एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक है, इसको ऐसे एक्सप्रेस किया जाता है, मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये एंगुलर डिस्टेंस है। एंगुलर डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस जो कि एंगल पर है। ठीक है, तो क्यों है ऐसा ये हम देख लेते हैं। देखिए, अर्थ को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तिरछी लाइन है तो दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, ये दो पार्ट में मैंने डिवाइड कर दिया ताकि आपको सेंटर ऑफ अर्थ दिखाई दे। मैं आपको 3D दिखाना चाह रहा हूं इसलिए आपको दिखाई दे। ठीक है, ये हमारी लाइन गई हुई है। ठीक है, ये क्या है बीच में से लाइन, 0 डिग्री, 0 डिग्री इक्वेटर। ठीक है ना, इक्वेटर की लाइन है हमारी। ठीक है, अब देखिए एंगुलर डिस्टेंस, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, किसी भी कोई पॉइंट है यहाँ पर, ये ए पॉइंट मान लीजिए इसको। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये ए डैश मान लीजिए इसको। ठीक है, कोई भी पॉइंट का एंगुलर डिस्टेंस जो कि होगा, जो कि अर्थ के सेंटर से मेजर किया जाएगा, और अर्थ के सेंटर से जो एंगल निकल कर आएगा उस पॉइंट का, वो उतनी डिग्री लैटिट्यूड होगा। ठीक है, जो हमको ऐसा लगता है कि ये हमारी सीधी सीधी खिंची हुई है, लेकिन वो एंगल्स पे खिंची हुई है। ठीक है, तो हमने अर्थ का सेंटर लिया, ये अर्थ का सेंटर है, यहां से ये लाइन ए पॉइंट पे डाली, तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये दिख रहा होगा, ये डाली, ये जो एंगल है दिख रहा होगा। फॉर एग्जांपल ये जो एंगल है ये 10 डिग्री एंगल है। ठीक है, अर्थ के सेंटर से ये 10 डिग्री एंगल बनाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा लैटिट्यूड होगा ये इस पॉइंट पे आ गया अर्थ सरफेस पे। अब इसको सीधा डाल देंगे, इसलिए ये पैरेलल दिखाई देते हैं, ये 10 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा। अब 10 डिग्री लैटिट्यूड हो जाएगा, लेकिन एक चीज बताइए, उनने कह दिया कि भाई 10 डिग्री लैटिट्यूड पे खड़ा हुआ है कोई बंदा। ठीक है ना, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप कहोगे भैया साउथ में खड़ा है कि नॉर्थ पे खड़ा है। इसलिए हमेशा जब अर्थ हमारा दो पार्ट में डिवाइड है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये सदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो 10 डिग्री जब साउथ बोलेंगे तो वो दैट मीन्स कि 10 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर में खड़ा हुआ है, और 10 डिग्री नॉर्थ लगा देंगे दैट मीन्स वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में खड़ा हुआ है। ठीक है, अब ऐसे ही इसकी मैं बात करूं तो इससे जितने एंगल्स आपको डालने हैं आप डाल सकते हैं। ठीक है, ये एंगल्स डल जाएंगे जितने भी। ठीक है, तो जितने भी एंगल्स डलेंगे और फिर उसके बाद ये पॉइंट से ऐसी लाइन खींच दी जाती है, तो ये जो लाइंस हैं ये लैटिट्यूड कहलाती है। इसलिए लैटिट्यूड इज द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन अ अर्थ सरफेस। ठीक है ना, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अब इसको मेजर करने के लिए मैथमेटिकली डिग्री का यूज किया जाता है, ये डिग्री का साइन है। ठीक है, जैसे ये 10 डिग्री। ठीक है, ये मिनट का साइन है। ठीक है, मान लो 6 मिनट, और ये दो अगर लगा दिए जाए तो ये सेकंड का साइन है। ठीक है, तो इसको आप कुछ भी लिख दो, 2 लिख दो, तो ये 10 डिग्री 6 मिनट 2 सेकंड्स पर है। ठीक है, इस तरीके से आ जाता है।
तो डिनोट कैसे करते हैं इसको, मैं आपको फिर से बता देता हूं। ये 0 डिग्री, मिनट और सेकंड्स, ये इसके सिंबल्स हैं। इस तरीके से डिनोट किया जाता है, आपने और भी पहले देखा होगा। तो ये आपको इसमें समझ में आ गया। और आपको अगर मैं, ये तो मैंने आपको 3D में समझाया, ठीक है। 2D में अगर आपको क्लियर करूं, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल लिख सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश 2D 3D में समझा के पूरी कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। तो ये जो है, ये आप देखेंगे, ये इक्वेटर, ये इसका सेंटर है। ये अब मैं आपको ये जो सर्कल है ये वाला पूरा, इसको 2D में करके बता रहा हूं। तो ये जो एंगल खींचा, मान लीजिए ए पॉइंट है, ये ए डैश पॉइंट है, ये ए डबल डैश है, ये ट्रिपल डैश है, ठीक है। अगर ये पॉइंट है हमारे, तो ये जो एंगल बना थीटा, तो यहाँ पर जो हमारी लैटिट्यूड खींचेंगी वो थीटा डिग्री हो जाएगी। यहाँ पर जो हमारी खींचेगी, मान लीजिए 10 डिग्री पे खींची, तो ये हमारी यह थीटा डैश पे खींची, थीटा डैश का एंगल बन रहा है ये सेंटर से, ठीक है। ये अपना बेस है, ये इक्वेटर है, इससे एंगल बना रही, तो ये थीटा डैश डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही जितने एंगल्स बनाने बन सकते हैं। ये परपेंडिकुलर जो एंगल जाएगा, ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ हो जाता है, ये हमारा 90 डिग्री साउथ हो जाता है, ठीक है। तो ये जितने हमारे एंगल्स जाएंगे, ये इस तरीके से इसके बनकर और लैटिट्यूड्स बन जाते हैं बाहर जाकर, ठीक है ना। तो ये तरीका आपको समझ में आ गया कि भैया एंगुलर डिस्टेंस होता है, ये जो डिस्टेंस है ये एंगुलर डिस्टेंस है हमारा, ठीक है, वो लैटिट्यूड्स होते हैं। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, क्या वो इक्वल होते हैं? ये इक्वेटर है। अब क्योंकि हमारा स्पेरिकल शेप होता है, अरे यार ये पॉइंटर, स्पेरिकल शेप होता है हमारा, ठीक है। तो स्पेरिकल शेप के कारण ये आप खुद देख सकते हैं, क्या ये लाइंस इक्वल है? नहीं ना, ये सबसे बड़ी दिख रही है, ये उससे और छोटी हो गई, ये उससे और छोटी हो गई, क्योंकि हमारा अर्थ जो है जियोइड है। ये मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ, जियोइड क्या है, अर्थ लाइक शेप। तो भाई ये ऊपर छोटा है, फिर थोड़ा सा बल्ज होता है, फिर थोड़ा सा फ्लैट होता है, तो उसके कारण ये इक्वल नहीं है। तो ऑल द पैरेलल्स ऑफ द लैटिट्यूड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। ये वाली एक बात हो गई। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर क्योंकि सेंटर से हम लेते हैं, तो ये जो जितने सर्कल्स बन रहे हैं इस पे, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारा अर्थ है, ये 3D में बात करिए तो ये चारों तरफ होगा ना, चारों तरफ। अर्थ अगर हमारा स्फीयर है, तो उसके चारों तरफ इक्वेटर के जो उसका सर्कल खींचा होगा चारों तरफ होगा ना। तो भाई इन सर्कल्स के सबके सेंटर एक निकल कर आते हैं, तो उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो हैं जिनका पॉइंट सेम होता है। बहुत सारे सर्कल्स हैं, लेकिन उनका सेंटर ऑफ पॉइंट सेम होगा, ठीक है, हैविंग द सेम सेंटर। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगर मैं आपको बताऊं, इसी में मैं आपको ये बताता हूं कि भाई लैटिट्यूड जो हमारे हैं, ठीक है, यहाँ जगह नहीं है, इसको क्लियर कर लें। लैटिट्यूड्स की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, लैटिट्यूड्स की हम बात कर रहे हैं। तो लैटिट्यूड्स जो हमारे रहेंगे, लैटिट्यूड्स में हमारे ये जो पैरेलल्स हैं, ये इक्वेटर है, ठीक है, ये हमारी दूसरी लाइन गई है, ये हमारी तीसरी लाइन गई है, ठीक है। ये जो गए हुए हैं, इनकी अगर हम बात करें, तो इनका कैलकुलेशन 1 डिग्री की अगर मैं बात करूं, 1 डिग्री पे, ठीक है, तो हर एक डिग्री पे जो डिस्टेंस होता है, मान लीजिए 0 डिग्री है और यहाँ 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री का जो डिस्टेंस होता है एक लैटिट्यूड के बीच में, ठीक है ना, और उसी हिसाब से लैटिट्यूड डाल दिए गए इमेजिनरी। वैसे तो कितने भी खींचे जा सकते हैं अपने लोकेशंस क्रिएट करने के लिए, लेकिन जो खींचे गए हैं हर 1 डिग्री डिस्टेंस पे, उनका डिस्टेंस है 1 ठीक है, किलोमीटर्स, 111 किलोमीटर का डिफरेंस है। और लैटिट्यूड्स कितने हैं? 181 जो खींचे गए, ठीक है ना, 0 से 180 डिग्री तक खींचे गए, ठीक है ना, तो ये 181 आ जाएंगे।
ठीक है, तो ये 181 लैटिट्यूड्स हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया भाई। अब मैं आगे आपको बताता हूं कि हमारे ये जो पैरेलल्स हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस डिसाइड करी गई हैं। ठीक है, जैसे कि ये है एक 23.5 डिग्री की हम बात करें नॉर्थ में, एक 23.5 डिग्री की यहाँ हम बात करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर हमारी, फिर उसके बाद 66 दशमलव हाफ पे, ठीक है, 66.5 डिग्री पर एक है, यहाँ पर 66। वो कौन कौन सी है और उनके क्या इम्पैक्ट्स हैं, वो क्यों बनाई गई हैं, उस पर अपन आगे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी पे बात करेंगे, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, पहले मैं आपको इतना बता देता हूँ, ये नोट्स हैं तो आप एक बार पढ़ लीजिए आपको, ताकि समझ में आ जाए। कुछ भी जितना मैंने आपको बताया आपको सब इसमें समझ में आएगा। अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी पोल बता चुका हूँ। ठीक है, गोइंग थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ बता चुका हूँ, सेंटर ऑफ द अर्थ से एक एक्सिस निकल रही है। ठीक है, ये निकल रही है टॉप टू बॉटम, यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक जा रही है, ये बात हो गई। अर्थ स्पिन अराउंड दिस पोल मेक वन कंप्लीट सर्कल ईच डे, ये बता चुका हूँ, 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, फिर उसके बाद दिस इज वाई वी हैव डे एंड नाइट्स, ये भी वाई एवरी पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस गेट सम ऑफ द ईच। ठीक है, इतना हमको क्यों मिलता है। आगे हम जाएंगे तो इसी के कारण मैं आगे आपको मोशन ऑफ द अर्थ में बताऊंगा। ठीक है, मोशन ऑफ द अर्थ में आपको समझ में आएगा कि भाई जो सीजन्स हैं अर्थ के एक्सिस के टिल्ट होने के कारण और उसके रिवॉल्यूशन और रोटेशन के कारण इनके सीजन्स में कैसे डिफरेंस आता है, हमारे सीजन चेंज कैसे होते हैं, ये मैं आपको अगले चैप्टर्स में आगे बताऊंगा। ठीक है, अवर अर्थ इज नॉट स्पेयर, ये भी बता चुका हूँ कि भाई अर्थ जो है हमारा थोड़ा सा पोल्स पे फ्लैट है, फिर ये हमारा फ्लैट होकर ये बल्ज है। ठीक है ना, तो स्लाइटली फ्लैटेंड इन द नॉर्थ एंड द साउथ पोल, बल्ज इन द मिडिल, ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था कि भाई हमारी इमेजिनरी लाइन तो फिक्स्ड है, पर अर्थ हमारा, वो जो ग्लोब हमारा है वो फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इसमें डायग्राम, ये बहुत ही अच्छा एक डायग्राम डाला हुआ है मैंने मूव करता हुआ, जो 23.5 डिग्री पर टिल्टेड आपको बता रहा है। ठीक है ना, फिर उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन, जब लोकेशन बताना इतनी डिफिकल्ट हो गई थी कि लोकेट कैसे करें, तो उससे लैटिट्यूड्स निकल कर आए कि भाई इक्वेटर पे एक लाइन डाल देते हैं, उसके बाद उसकी पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे, वो कैसे खींची ये सब मैंने आपको बताया। ठीक है ना, और अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद another imaginary line run through globe divided into two equal parts, this line is called equator, I told you earlier। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है ये सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, ये जो बीच में से डिवाइड करती है नॉर्थ का हिस्सा है, ये नॉर्थ का हिस्सा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो जाता है, साउथ का हिस्सा सदर्न हेमिस्फीयर हो जाता है। ठीक है, नॉर्थ हाफ बता दिया, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर, ये आपको मैंने क्लियर कर दिया। इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है, ये भी मैंने आपको बता दिया, और ये आप इस डायग्राम में और अच्छे से समझ सकते हैं कि ये जैसे जो मैं आपको बता रहा था कि 360 डिग्री गोल है। ठीक है, ये चारों तरफ से गोल घूमती है, लाइन एक तरफ तो है नहीं, अर्थ उस तरफ भी है ना हमारा 3D में। ठीक है ना, तो ये पूरे चारों तरफ घूमती है जो हमारे सर्कल्स हैं, लेकिन इनका सेंटर हमेशा एक होता है, इसलिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो 0 डिग्री, फिर 10 डिग्री ले ली, 20 डिग्री ले ली, 30 डिग्री ले ली, ये हमारी सहूलियत के लिए, ऐसा हमारे ईज के लिए ये 10-10 डिग्री पे इस तरीके से बताया गया है। और 1 डिग्री का मैंने आपको बता ही दिया था कि हर 1 डिग्री पे 1100 किलोमीटर का अंतर आता है, और 181 लैटिट्यूड्स डाले गए हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, अब हम इक्वेटर के पैरेलल्स की बात करेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है यही पैरेलल्स की, किन की, ये जो है ये सब पैरेलल ऑफ इक्वेटर है। तो ये लिखा हुआ पैरेलल ऑफ इक्वेटर, इनको लाइन बोल दी जाती, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ऐसा लगता है हमें कि ऐसी कौन सी बड़ी टर्म बोल दी, पर भाई कुछ नहीं, इक्वेटर के जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल है, ठीक है, समानांतर चल रही है, एक सी टकराती नहीं है, वो पैरेलल लाइंस जो हैं उनको हमने पैरेलल्स ऑफ इक्वेटर बोल दिया। ठीक है, फिर ये भी मैंने आपको बता दिया था, लैटिट्यूड डिग्रीज में मेजर होता है, फिर मिनट्स में होता है, फिर सेकंड्स में होता है। ठीक है, फिर ये एक पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिए, इसमें कुछ भी नहीं है खास, बुक्स में लिखा हुआ है तो आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी, ये चीज बता चुका हूँ। ये बताया गया है कि द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर पोल
इज 1/4 ऑफ द सर्कल अराउंड द अर्थ। ठीक है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जब आप इक्वेटर की एक लाइन खींचेंगे और ये कर देंगे, अर्थ को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है भाई, 4 पार्ट में डिवाइड होगा मतलब ये 1/4, ये 1/4, ये 1/4, अब ये इक्वेटर, ठीक है ना, ये 90 डिग्री पोल्स होती हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रही है, कितना है, 1/4 है ना। अगर ये पूरा 1 है तो ये 1/4 है। बस इतना ही बात बोली जा रही है कि ये जो डिस्टेंस है, ठीक है ना, वो 1/4 ऑफ द अर्थ है, ठीक है ना, अराउंड द अर्थ। ठीक है, इतनी सी बात है और कोई नई बात नहीं है। ठीक है, जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। ये भी आपको बता दी, जो नॉर्थ में लैटिट्यूड्स हैं उनको नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स बोलेंगे। अगर 10 डिग्री है तो उसमें हम 10 डिग्री है तो उसमें हम 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड कर देंगे। साउथ में है और अगर 10 डिग्री की बात करी जा रही है तो साउथ से डिनोट करेंगे। ये तो अभी हमने ऊपर और नीचे की बातें कर ली, ठीक है ना। अब इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स की बात करें। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड मैंने आपको बताया, इक्वेटर की जो जो पैरेलल लाइंस हैं उनमें से जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं जिनके बारे में हमें बात करना है, जिससे कुछ हीट में डिफरेंसेस आते हैं, कुछ जगह डेफिसिट क्रिएट होते हैं, कुछ जगह सरप्लस क्रिएट होते हैं, वो कैसे होते हैं हम ये आगे देखते हैं। भाई देखिए, ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन कैसे खींची है तो आपको पता है, इक्वेटर के सेंटर से 23.5 डिग्री का ये डाला होगा, ये एंगल 23.5 डिग्री बना होगा, इसलिए ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, क्योंकि नॉर्थ ऑफ हेमिस्फीयर है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, तो इस लाइन को 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट मीन्स 23 डिग्री एंड हाफ। ठीक है, ये एंड हाफ 26 बहुत ही अप्रोक्सीमेटली है, वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, इस लाइन को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। ठीक है, हम जब मैपिंग पढ़ेंगे, वर्ल्ड मैपिंग से लेके जितनी भी हम चीजें पढ़ेंगे आगे मैपिंग्स में, हम ये देखेंगे कि इस लाइन से कौन कौन सी कंट्रीज होती हुई, ये लाइन किस किस कंट्रीज से होती हुई जाती है, किस किस कॉन्टिनेंट से होती हुई जाती है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में फिर एक और इंपॉर्टेंट पैरेलल है, पैरेलल ऑफ इक्वेटर के, कौन सा है, ये जब डिस्टेंस बनेगा तो ये जो बनेगी एंगल बनेगा ये, ठीक है, ये जो एंगल बनेगा वो बन रहा है 66 डिग्रीज एंड हाफ, इसको आर्टिक सर्कल बोला गया। ठीक है, ये आर्टिक सर्कल, ये तो नॉर्थ पोल है आपको पता ही है, ये साउथ पोल है ये पता है। सेम हियर सदर्न हेमिस्फीयर में ये एंगल मैंने आपको बताया था, ये एंगल बने यहां से, ठीक है, तो ये एंगल जब बने तो ये कितने एंगल पे, 23.5 डिग्री पे, 23 डिग्री एंड हाफ पे, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, इसको साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन बोला गया। ठीक है, और यही 66 डिग्रीज पर एंटार्क्टिक सर्कल की लाइन, ये 4 इंपॉर्टेंट पैरेलल्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये सदर्न हेमिस्फीयर है। अब इसमें हम ये बात करेंगे, जो लाइन है ये मैं इसको थोड़ी और डार्क कर दूं ताकि आपको क्लियर कट दिखाई दे। ठीक है, देखिए मैं आपको ये बताऊं कि ये अर्थ है हमारा, यहां पर इसका सन है, ठीक है, सन है, सन रेज पुट कर रहा है, सन रेज डाल रहा है इस पे। तो ये आप देखिए, ये तो शॉर्ट डिस्टेंस हो गया, बिल्कुल डायरेक्टली पड़ रही है इस एरिया में, ये जो एरिया है सन अगर यहाँ है, ये इतना जो एरिया है, ठीक है ना, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्री कैंसर और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ठीक है ना, ये जितना एरिया आ रहा है, अगर सन की रेज है तो सन की रेज कैसे पड़ रहे होंगे, ऐसी 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 ऐसी, ठीक है, यहाँ पर ये टकराती है, मान लीजिए यहाँ पर पूरी स्लांट है, ठीक है। हेलो जी, दीपक जी मेरी क्लास चल रही है, मैं आपको थोड़ी देर से लगा लूँ प्लीज, है ना, क्लास वो खत्म नहीं हो पाई सर अभी तक, प्लीज प्लीज। जी लगभग हाफ एन आवर कम से कम। ठीक है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। सो ये जो जगह है इतनी, ठीक है, ये सनरेज आप देख रहे हैं यहाँ डायरेक्ट पड़ रही हैं, ठीक है, ये दैट मींस सन का इनसे डिस्टेंस कम आ रहा है और इन रेजेस का डिस्टेंस अर्थ के इन पॉइंट्स पे ये डिस्टेंस ज्यादा आ रहा है, ये देखिए
और ये एकदम से बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही हैं। ये फिर और दूर हो रहा है, ये फिर और दूर हो रहा है, ये फिर और दूर हो रहा है, ठीक है ना, और दूर हो रहा है। दैट मीन्स ये स्लांट रेज है, स्लांट तौर पर स्लांट पड़ रही है, ठीक है ना, ऐसी नहीं हो, ऐसी सीधे परपेंडिकुलर नहीं पड़ रही है, पे ऐसे पड़ रही है। दैट मीन्स कि इनका लो एंगल है, ये लो एंगल बना रही है, ये लो एंगल बना रही है हमारी इस तरफ भी, ठीक है। तो भाई जिस एरिया पे सबसे ज्यादा हीट पड़ रही है, ठीक है, इस एरिया में हमेशा गर्मी या हीट ज्यादा बनी रहेगी, ठीक है। इस एरिया में जितनी चीजें आती हैं ये ट्रॉपिक्स हैं, ठीक है। जब हम इन दोनों लाइन को मिलाकर, दैट मीन्स कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को एक साथ बोलना चाहेंगे तो हम ट्रॉपिक्स बोल देंगे, ठीक है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को एक साथ मिला के बात करी जाए तो वो ट्रॉपिक्स कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रॉपिकल एरिया है पूरा, इस लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा है, तो ये हीट सरप्लस रीजन हो जाता है, यहाँ हीट बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। इस हीट के ज्यादा होने के कारण इस एरिया को टोरॉइड, ठीक है, TORRIOD टोरॉइड जोन भी बोलते हैं, ठीक है, इसको टोरॉइड जोन बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर हीट बहुत ज्यादा रहती है, तो जितने भी एरिया, इस एरिया में जितनी भी कंट्रीज आएंगी, जितना भी एरिया आएगा वहां पर हीट सरप्लस हमेशा बना रहेगा, ठीक है। अब आगे आप देख लीजिए, आगे इस डायग्राम में मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये तो हो गया हमारा टोरॉइड जोन, मैंने आपको बता दिया, ठीक है, कि ये सनलाइट जो है डायरेक्टली ओवरहेड होती है, तो इतना जो एरिया है यहाँ पर हीट सरप्लस रीजन बन जाता है, ये इसको टोरॉइड जोन बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, ठीक है ना। अब ये आप देख रहे हैं लो एंगल दिखाई दे रहा है आपको, लो एंगल यहाँ पर मैंने आपको बताया था सन यहाँ पर है, ये इस डायग्राम में वैसे बता नहीं पा रहा है इसलिए मैंने आपको बताया, ये एंगल ऐसा बनेगा, ठीक है, और ये बिल्कुल डायरेक्ट बन रहा है, परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है। इसका तो बता दिया मैंने आपको। लेकिन जब दोनों हेमिस्फीयर में ये स्लांट रेजेस पड़ेंगी, लो एंगल पे सन रेज पड़ेंगी, तो यहाँ पर हीट थोड़ी कम पड़ेगी, ठीक है। हीट यहाँ देखिए, ये स्लांट ऐसे बोलते हैं, ये स्लांट है, ये बिल्कुल देखो एकदम डायरेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, ये स्लांटेड फैली हुई रेज है, पिन पॉइंट नहीं पड़ती, जैसे आपने दूरबीन यूज करी है, दूरबीन नहीं, क्या बोलते हैं उसको, वो क्या बोलते हैं यार, याद नहीं आ रहा, वो जिससे हम देखते हैं, देखिए नाम याद नहीं आ रहा, वो पुराने जमाने के लोग फोकस करने के लिए देखते थे, हम लोग बचपन में यूज करते थे, तो याद होगा वो कागज जलाने के लिए फोकस करते थे हम सनलाइट को, कागज जलने लग जाता था, ठीक है ना। तो वही वाली चीज है कि सनरेज फैली हुई पड़ना और सनरेज बिल्कुल पॉइंट पे पड़ना, तो जहां पॉइंट पे पड़ेगी वहां पर हीट सरप्लस रीजन ज्यादा होगा, और ये जो रीजन है यहाँ स्लांट पड़ रहा है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर, ठीक है, दोनों तरफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर यहाँ पर नॉर्थ पोल में कहां तक, यहाँ पर आर्टिक सर्कल तक, आर्टिक सर्कल तक, ठीक है ना, आर्टिक सर्कल तक, कहां से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर आर्टिक सर्कल तक, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ठीक है ना, ये टेम्परेट जोन कहलाता है, जहां पर गर्मी कम पड़ती है, ये हीट डेफिसिट रीजन है, ठीक है, हीट डेफिसिट या हीट कम होती है, ठीक है। आपने देखा होगा यहाँ पर, और जितनी यहाँ कंट्रीज पड़ती हैं, ठीक है, यूरोप की कंट्रीज पड़ती हैं, रशिया का हिस्सा पड़ता है, जो जो हिस्से पड़ते हैं, यहाँ हमेशा ठंड ज्यादा रहती है, आप लोग यहाँ घूमने भी जाना चाहते हैं, ठीक है ना, यही है वो एरिया, तो इसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है ना, ये टेम्परेट जोन बोलते हैं इसको, ठीक है। और इस तरफ की जब हम बात करें तो सेम जो इस तरफ का एरिया होगा हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल तक, ठीक है, एंटार्क्टिक सर्कल तक जो हमारा एरिया होगा, यहाँ पर एंटार्क्टिक सर्कल, सदर्न हेमिस्फीयर में एंटार्क्टिक और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होगा, ये वाला सेम बिल्कुल वैसे ही होगा, ये भी हमारा टेम्परेट जोन कहलाता है दोनों तरफ, ठीक है, नदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ और सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ, ठीक है ना, ये टेम्परेट जोन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब भाई सनरेज की अगर मैं बात करूं, तो सनरेज यहां से पड़ रही हैं, तो यहां बिल्कुल पोल पे जाते जाते तो पढ़ ही नहीं पाती, वहां तक सनरेज पहुंच ही नहीं पाती, ठीक है। और जब वहां तक सनरेज पहुंच नहीं पाती हैं,
तो इस एरिया में हीट बहुत ही कम दे पाती है, ठीक है, मिनिमम हीट रीजन होता है, ठीक है ना। तो इस एरिया में यहां पर लगभग पूरे समय, मतलब पोलवर्ड एरियाज पे, जो पोल एरियाज हैं, यहां पर पूरे समय आइस ही जमी रहती है, यहाँ पूरे समय बर्फ जमी रहती है। इस जोन को जो है हम बोलते हैं फ्रिजिड जोन, ठीक है। यहाँ हमेशा बर्फ जमी रहेगी, यहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, यहाँ पर लोगों की आबादी ही नहीं है, क्योंकि वहां पर न पीने का पानी मिल पाता है और इतनी ज्यादा ठंडी है कि वहां सरवाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से आपको ये हीट जोन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, क्यों वहां इतनी बर्फ जमी रहती है और क्यों पोल्स पे इतनी बर्फ जमी रहती है, क्यों हमारा जो सेंट्रल एरिया है, जो क्या कहते हैं, अफ्रीका है, जहां पर जो हमारा इंडिया है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल में इतनी गर्मी क्यों पड़ती है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हमारे पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड हो गए। अब हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की। लॉन्गिट्यूड क्यों आया भाई? लॉन्गिट्यूड की इसलिए जरूरत पड़ी कि भाई लैटिट्यूड से तो हमने 10 डिग्री, मान लो एग्जांपल 10 डिग्री नॉर्थ निकाल लिया, ठीक है। लेकिन उनने ये बोला कि मान लो यहाँ पर किसी ने बोल दिया 10 डिग्री नॉर्थ, तो वो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री तो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, उसके लिए नॉर्थ पोल लिख दिया और साउथ पोल लिख दिया। लेकिन ये तो भाई पूरा पैरेलल ही 10 डिग्री है, तो वो कहां पर है? यहाँ 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 यहाँ, कहाँ है, कहाँ है, यहाँ यहाँ, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कैसे ढूंढोगे? उसके लिए ये सोचा गया कि भाई प्रिसाइज लोकेशन चाहिए, जैसे कि बिल्कुल कि ये बता सके कि भाई बंदा इस पॉइंट पे खड़ा हुआ है या बंदी इस पॉइंट पे खड़ी हुई है, नहीं तो लड़कियां कहीं सर हम लोगों को तो बोलते ही नहीं हो, ठीक है। बंदियां इस पॉइंट पे खड़ी हुई, उस एग्जैक्ट लोकेशन को लेने के लिए ये हमारे जैसे कोऑर्डिनेट्स निकाले जाते हैं। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट्स के लिए दो चाहिए होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो 1 और 2, ये कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे, 3 और 4 ऐसे कोऑर्डिनेट पढ़े होंगे। तो भाई ये निकालने के लिए हमारे पास लैटिट्यूड तो आ गए थे, लैटिट्यूड हमने पढ़ लिया था, हमने फिर लॉन्गिट्यूड्स बनाए। इस लॉन्गिट्यूड के कारण ये लैटिट्यूड रहा। अगर ये ए है, ये बी है, किसी ने ए बी बोला, तो ये जो पॉइंट होगा एग्जैक्ट, ठीक है, वो निकल कर आ जाएगा। तो जो इनके क्रॉस सेक्शंस होते हैं उनके कारण एग्जैक्ट पॉइंट निकल कर आ जाते हैं, इसलिए हमने लॉन्गिट्यूड्स बनाए फिर, ठीक है। लॉन्गिट्यूड्स को हम आगे पढ़ेंगे, तो प्रिसाइज लोकेशन के लिए इनको बनाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनको ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये आप देख सकते हैं एक पॉइंट, ये आप देखिए कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं, ये लॉन्गिट्यूड्स बन रहे हैं, इनका लॉन्गिट्यूड जो है, इनका पोल टू पोल रहते हैं, ये इस पोल से इस पोल पे, मतलब कि ये पोल पे हमेशा जीरो हो जाते हैं, ठीक है। पोल टू पोल ये जीरो हो जाते हैं, यहाँ पर इनका डिस्टेंस रहेगा 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 और यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ से बढ़ेगा और यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, यहाँ से बढ़ेगा, यहाँ जाके जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये पोल टू पोल रहते हैं, इनको कहते हैं मेरिडियंस, ठीक है, मेरिडियंस कहते हैं। दीज लाइंस ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड के मेरिडियंस हैं, ठीक है। द डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर्ड इन डिग्रीज, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की बात करें हम, तो भाई जो हमारा लॉन्गिट्यूड है, अगर लैटिट्यूड को डिग्रीज में बताया जाएगा तो इसके लिए भी तो डिग्री, मिनट और सेकंड्स लगेंगे, इसको कैसे डिनोट किया जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारा डिग्री और उस तरीके से देखा जाता है, इस तरीके से इसकी डिग्री मेजर्स की जाती है। आगे देखिए, मैं आपको जैसे वो बताया था वैसे ही इसको डिटेल में बताता हूँ, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट मिनट और लैटिट्यूड ये मैं आपको बाद में बता दूंगा, यहाँ पर खाली पेज पे अपन लॉन्गिट्यूड्स की बात करते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूड की बात करें तो भैया इट्स एंगुलर डिस्टेंस, ये भी एंगुलर डिस्टेंस है। बनाने के लिए कोई पॉइंट तो चाहिए पड़ेगा, तो वो जो पॉइंट चाहिए पड़ेगा, वो जो सेंटर चाहिए पड़ेगा, उससे हम जो लाइन खींचेंगे वो एक कॉमन जो सेंटर रहेगा, उससे जब हम लाइन खींचेंगे जो एंगल निकल कर आएगा उससे हमारे लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, जैसे लैटिट्यूड्स बनेंगे। तो अगर ये अर्थ है,
ठीक है, तो अर्थ के भैया एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम ईस्ट और वेस्ट फ्रॉम द प्राइम मेरिडियन, ये एंगुलर डिस्टेंस है। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट फ्रॉम प्राइम मेरिडियन। प्राइम मेरिडियन क्या है? अब प्राइम मेरिडियन कैसे आई, थोड़ी सी कहानी सुन लो। देखो, प्राइम मेरिडियन के बारे में जब बैठे, प्राइम मेरिडियन कहां से आई जाए, एक हमको रेफरेंस लाइन चाहिए थी। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन चाहिए हमको जिससे हम बाकी लाइंस बना सकें। जैसे हमारे पास लैटिट्यूड में इक्वेटर थी एक रेफरेंस लाइन 0 डिग्री, तो हमको लॉन्गिट्यूड जो लंबे हैं, जो सीधे खड़े आते हैं, उनके लिए भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए था जो कि 0 डिग्री होता। ठीक है, तो भाई उस समय ये बात थी कि जो हमारा यूनाइटेड किंगडम था, यूनाइटेड किंगडम हमारा बहुत ही पावरफुल था। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम हमारा बहुत ही पावरफुल था। तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया उस समय, यूनाइटेड किंगडम ने ये कहा कि भाई जो लाइन है, यूनाइटेड किंगडम्स के साइंटिस्ट भी सबसे ज्यादा यूनाइटेड किंगडम्स के हुआ करते थे, पावरफुल थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां चल रहा था। ठीक है, तो उनने ये कहा कि भाई जो प्राइम मेरिडियन है वो हम पे से जाएगी, मतलब यूनाइटेड किंगडम पे से जाएगी। तो जहां यूनाइटेड किंगडम है, ठीक है, उस पे से 0 डिग्री बनाई गई, 0 डिग्री फॉर्म करी गई। मतलब जो रेफरेंस लाइन होगी 0 डिग्री की, वो ये लाइन होगी, इसको प्राइम मेरिडियन बोला गया। ठीक है, इसको प्राइम मेरिडियन बोल दिया गया। आप समझ गए ना? ठीक है, यहां पर क्यों प्राइम मेरिडियन बोला गया? क्योंकि यहां पर भैया यूके जो है, यूके के ऊपर से होती हुई जा रही है 0 डिग्री। तो उनने जैसा बोला, क्योंकि वो पावरफुल थे, वैसा सबने मान लिया। इसको ग्रीनविच लाइन, क्योंकि यहां पर ग्रीन ग्रीनविच लाइन भी बोलते हैं इसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उनकी ग्रीनविच की ऑब्जर्वेटरी भी है, ऑब्जर्वेटोरी। ठीक है, वो ऑब्जर्वेटरी के बारे में आपने वो उसमें पढ़ा नहीं पढ़ा है? किसी ने देखा नहीं देखा है? डेक्स्टर आता था बचपन में, किसी को बचपन की याद आ रही है? आ रही हो तो लिखना, बताना। ठीक है, मैंने तो खूब देखा है। तो जो ऑब्जर्वेटरी है यहाँ पर, वो बनी हुई है। ठीक है, ब्रिटेन की खुद की बनी हुई है, तो इसके ऊपर से निकली हुई, तो ग्रीनविच ऑब्जर्वेटरी है, तो यहाँ पर नाम भी दे दिया गया। ठीक है, पोल टू पोल होती है, मैंने आपको बता दिया। तो भाई क्या किया गया, अब जब ये आ गया हमारे पास, तो इस पे फिर इन्हें खींचना शुरू किया। पोल लिया, पोल के रेफरेंस पॉइंट से ये पॉइंट खींचने शुरू किए। ठीक है, ये जो पॉइंट खींचे हैं, ये हमारे आते हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, इस तरीके से लॉन्गिट्यूड खींचे गए। अब एंगुलर डिस्टेंस क्यों है ये मैं आपको बताऊं। आप कहेंगे सर वहां से तो सेंटर पे बताया था, यहाँ सेंटर से बताइए। ठीक है, बता देते हैं सर जी। ये अर्थ है, इसको हम दो भाग में बांट लेते हैं बताने के लिए, हेमिस्फीयर है। ठीक है, अब इसका यहाँ सेंटर ले लिया जाए, क्योंकि ऐसे निकल रहा है, ये 0 डिग्री ऐसे निकल रहा है, ये 0 डिग्री निकल रहा है, ये 0 डिग्री निकल रहा है। तो ये जो एंगुलर डिस्टेंस है, ये सेंटर से ये ये एक मिल गई, ये एक एंगल गया, ये एक मिल गई, ये एक एंगल गया, ये एक लॉन्गिट्यूड खिंच गई, ये एक एंगल गया। तो वहां पर मैं आपको एंगल्स बता चुका हूं, जिस जिस एंगल पे ये बनाई गई उतना डिग्री लॉन्गिट्यूड ये बनते चले गए। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये बन जाएंगे, ये यहाँ पर ऐसे कर कर एंगल्स मिल जाएंगे, और इन एंगल से जोड़ दिए जाएंगे। अब आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये किस तरीके से बनते हैं। ठीक है, और फिर एक और चीज बताऊं, ये जितने हैं ये सब इक्वल हैं लेंथ में। जैसे कि इक्वेटर में देखा था, वहां के पैरेलल्स इक्वल नहीं थे। ठीक है, ये इक्वल है, इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना, ये इक्वल है लेंथ में। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो भैया कितने लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे, तो इसको हम जो बांट रहे हैं, ये जो है ये बीच में से डिवाइड कर दिया, ये 0 डिग्री डला, तो इस तरफ 180 डिग्री आया और इस तरफ 180 डिग्री आया। ठीक है ना, बीच में से कर दिया, 360 को डिवाइड कर दिया, तो भाई ये 180 प्लस 180, तो यहाँ 360 लॉन्गिट्यूड्स बना दिए गए, 360 लॉन्गिट्यूड्स हुए। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, हर लैटिट्यूड के जो लैटिट्यूड्स हैं,
इधर इधर ही बता देता हूँ। ये जो लैटिट्यूड का डिस्टेंस है, ठीक है, 1 डिग्री पे इनका लैटिट्यूड का डिफरेंस 11.32 किलोमीटर आया, ठीक है ना। इसका किसी को कैलकुलेशन ये कैसे आता है ये जानना है क्या? वैसे इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आपकी जिज्ञासा के लिए बता देता हूँ। वैसे आपको इतना जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है, चलो बताता हूँ, सब जान लो आप। देखिए ऐसा है, 360 डिग्री का अर्थ है, तो ये 360 डिग्री का अर्थ है, ठीक है। 24 आवर्स है हमारे पास, ठीक है, 24 आवर्स है, 360 डिग्री है। हमारा अर्थ क्यों है ये इक्वल क्यों कर दिया? क्योंकि हमारा अर्थ 24 घंटे में 24 आवर्स में 360 डिग्री घूम जाता है। तो भाई एक आवर में कितना घूमेगा? 360 डिवाइडेड बाय 24, ठीक है, सॉरी डिग्री नहीं है, 24, ठीक है, 15 डिग्री आगे निकल कर, दैट मीन्स 15 डिग्री एक आर के बराबर है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन इससे रिलेटेड, क्वेश्चंस इस कैलकुलेशन से रिलेटेड आए हैं, तो ये कैलकुलेशन यहाँ याद रखिएगा, ठीक है। मैं थोड़ी सी बताता, लेकिन अभी तो मैं आपको दूसरे रीजन से बता रहा हूँ, और आगे भी बता दूंगा आपको रिपीटेटिव, ठीक है। तो ये आ गया, और जब इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 1 डिग्री जो है 4 मिनट के बराबर हो जाएगी। अब ये कैसे आया ये देखते हैं। भैया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है बताओ, कोई लिखो नीचे, बताओ कमेंट में लिखो, ठीक है। 2 पाई आर और अर्थ का, ठीक है ना, अर्थ का इतना होता है, तो 2 पाई आर को हम लेंगे तो 2 पाई की वैल्यू 3.4 ले लो, 14 ले लो, और जो हमारा रेडियस है, अर्थ का रेडियस है, उसको भी अप्रोक्सीमेटली लेते हैं, ठीक है, कितना ले लो, ठीक है। अब इसको हम, क्योंकि 362 पाई आर यहाँ कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये मैंने आपको कैलकुलेशन अलग बता दी, 24 से डिवाइड कर देंगे, 1674 अप्रोक्सीमेटली कुछ आएगा, ठीक है ना। अब ये क्योंकि 1 घंटे में कितना होते हैं 15 डिग्रीज, तो भैया 1 डिग्री में कितने हो गए 15 डिग्रीज में 1 आवर, तो 1 डिग्री में इतने मिनट्स हो गए, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, 15 से डिवाइड करो इसको, तो ये जो है आपका आ जाएगा 11.64 समथिंग समथिंग, ठीक है। ये है वो डिस्टेंस जिसकी हम बात करते हैं। तो भाई मेरे, ये जो हमारा मेरिडियन है और ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, ये डिस्टेंस 11 पॉइंट, ये पॉइंटर 0.32 समथिंग आता है किलोमीटर, ठीक है, वही 64 किलोमीटर 32 किलोमीटर मान लो, ये बात हो गई। लेकिन ये याद रखना है कि इक्वेटर टू पोल ये डिस्टेंस घटता चला जाता है, ये देख रहे हैं आप, डिस्टेंस घटता चला जाता है और यहाँ जाके 0 हो जाता है डिस्टेंस, क्योंकि ये पोल से शुरू होती है और गोल घूम के पोल पे खत्म हो जाती है। तो यहाँ तो डिस्टेंस आता है, पर यहाँ और कम हो जाता है, 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 ठीक है। तो 1 डिग्री का यहाँ पर भी लिया जाता है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई? एनी डाउट्स? अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताएं, ठीक है। ये आपको यहाँ पर बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक और चीज बताऊं इसमें, ठीक है ना, कि भाई हमारा 180 डिग्री जो ये बनाया है 180 डिग्री ईस्ट, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आज की क्लास हम यहीं पर ये भी एंड करेंगे, आगे हम टाइम जोन्स वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है ना। कि जो हमारा अर्थ है, ये मेरे हाथों को देखिए, इतना सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ये आपको एटलस में और देखने को मिलेगा। ये हमारा अर्थ है, ठीक है, ये जुड़ा हुआ पूरा अर्थ। अब हमने इसको स्टडी करने के लिए, मैप को देखने के लिए, जो आप एटलस में भी देखते हैं, इसको ऐसे खोल दिया, कैसा, ऐसा खोल दिया, देख पा रहे हो ना मेरा हाथ, ऐसा खोल दिया। तो भाई ये जो दोनों लाइन थी, ये पहले एक जगह थी, डिस्टेंस नहीं था, एक ही जगह थी ये लाइन, अब इसको खोल दिया, तो भाई ये दोनों लाइन एक दूसरे के अपोजिट कहलाएंगी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन सेम थी या सेम लाइन है। तो भाई अब मैं समझो इस बात को कि ये अर्थ था, इसको हमने खोल दिया, ठीक है ना, इसको हमने स्टडी करने के लिए खोल दिया, तो ये ऐसा आएगा, ये ऐसा आएगा, ठीक है ना। ये 0 डिग्री आ जाएगी, ये 180 डिग्री ईस्ट, ये ईस्ट में है, ये ईस्ट आ जाएगा, और ये 180 डिग्री वेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब कोई भी जब आपसे बोले कि भैया 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट मेरिडियंस आर ऑन द सेम लाइन,
तो इसका रीजन आपको समझ में आ गया। ये रियलिटी में एक लाइन पर है, यहाँ पर और यहाँ पर, ये एक लाइन पर है। इनको खोल के हम देख रहे हैं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये तो इतनी दूर है, ये इतनी दूर है। रियलिटी में तो है, लेकिन वो सेम लाइन पर ही है बने हुए। जो इनके मेरिडियंस हैं वो सेम लाइन पर बने हुए हैं। ठीक है, ये बात यहाँ हो गई। अब आगे मैं आपको ग्रीनविच मीन टाइम के बारे में बताऊंगा। ये अगर प्राइम मेरिडियन है तो इसी पे से हमने एक और लाइन डाली जिसके लिए हमको टाइम जोन्स चाहिए थे कि हमारे पूरे अर्थ पे कहाँ कहाँ कैसे टाइम रहेंगे। ठीक है, हमारे अर्थ पे पूरे से पूरे समय कैसे कैसे टाइम रहेंगे, ये जानने के लिए हमने यहाँ पर टाइम जोन्स बनाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमें बेसिक रेफरेंस चाहिए था। तो वही वाली बात आ गई, ग्रीनविच मीन टाइम कहाँ से गई है, वही सेम जगह से, अपने डेक्स्टर्स की लेबोरेटरी से। ठीक है, तो लेबोरेटरी से गई है ग्रीनविच की। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड किंगडम पावरफुल था, उनने कहा हमारे यहाँ से जाएगी तो वहीं से गई। ठीक है, तो यहाँ से गई है। तो आगे हम इसमें टाइम जोन्स पढ़ेंगे, कल ही की क्लास में टाइम जोन्स पढ़ा जाएगा। इसमें फिर स्टैंडर्ड टाइम के बारे में देखा जाएगा। फिर उसके बाद मैं आपको इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में बताऊंगा, यहाँ से गई है इंटरनेशनल डेट लाइन, कैसे क्या क्यों गई है ये बताऊंगा। ठीक है ना, और लोकल टाइम, हमारे यहाँ का लोकल टाइम भी होता है, वो क्यों होता है ये भी बताऊंगा। तो कल हमारी पूरी टाइम से रिलेटेड चर्चा चलेगी। तो आज मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स के बारे में अच्छे से बता दिया। लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स को आपने बहुत अच्छे से समझ लिया। इसी का पार्ट है कि टाइम जोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसको आगे समझेंगे, टाइम जोन्स कैसे खींचे गए, क्या होता है, कहाँ कितनी लाइन आती है। ठीक है, समझेंगे। सो विद दिस इट्स अ रैप ऑन आवर सेशन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।